हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं, 2 लेक्चर्स का और रह गया, एक आज वाला लेक्चर और एक से नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके ऊपर। ठीक है, आज वाला लेक्चर टोटली प्रॉपर्टीज के बेस्ड के ऊपर है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने को क्या कह रही है? फर्स्ट है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू n times of t f of x dx is equals to n times of 0 to t f of x dx, where t is time period of fx, where is t is the time period of fx, n belongs to integer। इन दो बातों का ध्यान रखना है भैया। ठीक है, where t is the time period of fx and n belongs to integer। ठीक है, इन बातों को ध्यान रख के अपने को मतलब नेक्स्ट इन क्वेश्चंस में वो करना है। ठीक, तो अपने पास अब स्टार्ट होता है कि अगर मान लो अब इस प्रॉपर्टीज में कुछ मॉडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो फर्स्ट वो थी, इसी में सेकंड, अगर ये a से लेके a प्लस एन टाइम्स ऑफ t होता, a से लेके a प्लस एन टाइम्स ऑफ t होता, तो हम क्या करते इसमें? सॉरी, मैं रिकॉर्ड करना भूल गया इसमें। तो a टाइम्स टू a प्लस एन ऑफ टी को क्या लिखते हैं? fx dx। तो 0 टाइम्स n ऑफ t f ऑफ x dx, n को बाहर निकाल देंगे 0 टू t, मतलब इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक है? m टाइम्स ऑफ t टू n टाइम्स ऑफ t, n माइनस m टाइम्स 0 टू t f ऑफ x dx, ऐसे लिख सकते हैं हम इस चीज को। ठीक है, अब नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? 0 टू 16 पाई बाय 3 ऑफ 0 टू 16 पाई बाय 3 ऑफ मोड ऑफ साइन एक्स dx। अब भैया वहां पे अब मोड ऑफ साइन एक्स का पीरियड कितना है? वो है पाई। मोड ऑफ साइन एक्स का कर्व कुछ इस टाइप से रहता है ना, तो हर पाई के बाद रिपीट करेगा, तो इसका पीरियड कितना है? पाई। अब यहां से आप 16 बाई, आप सोचोगे 16 बाई 3 को बाहर निकाल दो, नहीं, क्या होना चाहिए? पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके कर्व कंप्लीट होगा। तो इसको लिख सकते हैं 16 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं? 5 पाई प्लस पाई बाई 3। ठीक है, तो इसको 0 से 5 पाई मोड ऑफ साइन एक्स dx प्लस 5 पाई टू 5 पाई प्लस पाई बाई 3 मोड ऑफ साइन एक्स dx, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या है? 5 को बाहर निकाल दो तो क्या आ जाएगा? 0 टू पाई मोड ऑफ साइन एक्स dx प्लस ये हो गया ना a से a प्लस एन टाइम्स ऑफ t, तो इसको क्या लिखोगे? a प्लस टी, मतलब a प्लस जो भी है a प्लस बी लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 3 मोड ऑफ साइन एक्स dx। अब हमें पता है कि 0 से पाई तक मोड साइन एक्स किसकी तरह रहेगा? साइन एक्स की तरह रहेगा। तो क्या लिख देंगे? 5 टाइम्स 0 टू पाई साइन एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3 के बीच भी पॉजिटिव रहेगा, तो साइन एक्स dx। ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कोस एक्स, क्योंकि माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो 5 टाइम्स माइनस को बाहर निकाल दिया कोस एक्स फ्रॉम 0 टू पाई प्लस ये फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस कोस एक्स 0 टू पाई बाई 3। यहां पे क्या लिखेंगे इसको? माइनस 5 कोस पाई माइनस 1 माइनस ऑफ 0 माइनस कोस 0 माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस ऑफ कोस पाई बाई 3 माइनस कोस ऑफ 0 माइनस माइनस 2 प्लस 10 माइनस कोस पाई बाई 3 कितना? तो कोस 60, कोस 60 बोले तो हाफ माइनस 1, तो कितना होगा ये? माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस हाफ, तो 10 प्लस हाफ दैट इज 21 बाय 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 21 बाय 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है अपने पास? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है?
वो हम लोगों को कह रहा है कि 0 to 100 x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx, ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो कर रहा है। इसका इंटीग्रेशन बताना अपने को क्या होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख दो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किस लिए लिखा अपने को, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है। क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कैसा एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो हमें इसकी पीरियोडिसिटी के बारे में पता है, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। तो 0 टाइम्स 100 to 1 वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx लिख सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिसिटी इतनी होगी ना। तो अब क्या लिख सकते हो, 100 को बाहर निकाल दो, 0 टाइम्स टू 1 ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में x की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, x की तरह बिहेव करेगा। तो इसका ये हो गया x स्क्वायर बाय 2, 0 to 1, 100 टाइम्स ऑफ 1 by 2 माइनस 0, तो दैट इज 50 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। 0 to x ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटू dx अपॉन 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर लो, 0 to x इंटू dx अपॉन 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, और ये फिर -1 हो जाएगा क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे ना, ठीक है। अब ऊपर वाले का इंटीग्रेशन तो हो गया, x स्क्वायर बाय 2 0 to x अपॉन 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx -1, ये हो जाएगा। अब अपने पास चैलेंज रह गया कि इसको इंटीग्रेट करना, 0 to x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को इंटीग्रेट करना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x रहेगा x की तरह रहेगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर अगर होगा तो अपने पास, ठीक है। अगर ये इंटीजर है, ये n है, सॉरी ये n है, एक्चुअली मेरे लिखने के तरीके में वो मिस्टेक हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में n दे रखा है, और ये अगर n की तरह है तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व हो गया। अब n की तरह है तो इसको n टाइम्स 0 to 1 लिख सकता हूं, तो ये तो अपने पास हो गया n स्क्वायर बाय 2 और नीचे अपॉन n स्क्वायर बाय 2, ये इसमें आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन n इज द फाइनल आंसर। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं बेसिकली इन क्वेश्चंस को। अब नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, -π/4 टू -π/4 टू nπ माइनस π/4 मोड ऑफ साइन x प्लस कोस x का मोड dx, ठीक है। मोड ऑफ साइन x प्लस कोस x, मोड ऑफ साइन x प्लस कोस x -π/4 टू π/4 nπ माइनस π/4। इस टाइप का इंटीग्रेशन करना है अपने को, कि देखते हैं इस टाइप के इंटीग्रेशन में अपने लिए क्या सिचुएशन बनती है। देखो भाई, सबसे पहली बात तो इसको लिखोगे इस टाइप से, 0 to nπ मोड ऑफ साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x का मोड। अब हमें पता है कि ये पीरियोडिसिटी के, इसके बारे में पता नहीं है कि इसकी पीरियोडिसिटी क्या होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लो, √2 को बाहर निकाला, 0 to nπ मोड ऑफ साइन x प्लस π/4 लिख सकते हैं।
dx, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 dx। ठीक है, अब हमें पता है कि इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, इसकी पीरियोडिसिटी है पाई, क्योंकि साइन मोड ऑफ साइन एक्स की रहेगी पाई रहेगी, ये हमने पढ़ा भी ट्रिग्नोमेट्री में, अगर नहीं किसी को याद तो मेरे को पूछ लेना दोबारा से। तो √2 टाइम्स ऑफ n को बाहर निकाल दिया, 0 से पाई मोड ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, √2 टाइम्स n। अब देखते हैं x प्लस पाई बाय 4 0 से पाई बाय 4 तक के पॉजिटिव रहता था, पाई तक पॉजिटिव रहता, तो ये यहां पे माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 तक पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको ब्रेक करो, 0 से 3 पाई बाय 4, इसमें तो रहेगा ये एज इट इज साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 इंटू dx, और फिर पाई बाय 4 से पाई तक ये नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा, माइनस हो इस टाइप से हो जाएगा। √2 टाइम्स ऑफ n, साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस ऑफ कोस एक्स प्लस पाई बाय 4, तो माइनस ऑफ कोस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 0 to 3 पाई बाय 4, माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4 टू पाई, ये फाइनली ऐसे आ जाएगा। √2 टाइम्स ऑफ n, कोस 3 पाई प्लस पाई बाय 4, कोस पाई -1 और माइनस माइनस प्लस 1, और फिर माइनस का ये सिंबल माइनस माइनस प्लस वो हो जाएगा, कोस पाई बाय 4 1 बाय √2, ये आ जाएगा। माइनस ऑफ कोस पाई माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 2 दैट इज 0, और ये ऐसे था। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ n, अब ये मल्टीप्लाई 1 बाय √2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास n आ जाएगा, क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो कुल मिला के ये अपने पास इसका आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, इसी में अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज के बेस्ड बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, लेट f बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4, f of x plus 2 plus f of x plus 6, prove that integration from x to x plus 8 f of t dt is a constant function, is a कांस्टेंट फंक्शन। ये अपने को प्रूफ करना है कि एक कांस्टेंट फंक्शन रहेगा। एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस, एफ एक रियल वैल्यू फंक्शन है जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये दे रखा अपने को, ये फंक्शनल इक्वेशन की इस फॉर्मेट में आ गया, एक्स को एक्स प्लस 2 से रिप्लेस करो, रिप्लेस एक्स बाई एक्स प्लस 2, तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6, इसमें ना ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 8। दोनों का ये वाला पोर्शन सेम है, तो इनको कंपेयर करेंगे तो यहां से ये कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8 आ गया। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि भैया पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 8, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 8 का पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब देखो यहां से इसको देखना है, अब इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो 0 to 8 एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब हर 8 के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 8, यहां से इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये जो आएगा ये कॉन्स्टेंट की तरह आएगा, ठीक है ना, x to x प्लस 8 तो हम वो वैसे ही वो कर दिया। अब ये एक पीरियड के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ एक पीरियड में एफ ऑफ टी एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, 8 के बाद रिपीट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट अपने पास देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को कह रहा है या फिर अगर उस क्वेश्चन को अगर देखना चाहो तो एक बार ऐसे भी देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स और 0 to 8, ठीक है। अपने को पता है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 8 है, एक्स को रिप्लेस कर दो एफ ऑफ एक्स प्लस 8 इंटू डी एक्स से। लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जब ये 0 था तो 8 और जब ये 8 था तो वहां पे 16, तो वही बात है, मतलब कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। मेन बात ये है, मैं सोच रहा था ये 0 आ जाए, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1, एक पीरियोडिक फंक्शन जिसका पीरियड कितना है 1, इज इंटीग्रेबल ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल, इंटीग्रेबल है ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आल्सो फॉर टू रियल नंबर्स ए एंड बी, टू रियल नंबर्स उनके लिए भी इंटीग्रेबल है, ठीक है। फॉर टू अनइक्वल नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n के लिए भी इक्वल है, m इज नॉट इक्वल टू n। इस बात का ध्यान रखना, इन्होंने दिया हुआ है टू अनइक्वल दिया हुआ है, मतलब इनके लिए इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, a से a प्लस n एफ ऑफ एक्स डी एक्स, b से b प्लस m एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है जी, ये दे रखा है। एंड कैलकुलेट, बताना क्या है, बताना है अपने को एफ ऑफ एक्स डी एक्स m टू n। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका देखना इसका क्या कह रहा है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 से n एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको लिख सकते हैं 0 से m एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब 1 इसका इंटीजर है और ये n और m इंटीजर्स हैं, m n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, 1 इसका पीरियड है तो इसको n टाइम्स 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, इसको m टाइम्स 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। इधर ले आओ, n माइनस m 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब उसने क्या बोला कि अनइक्वल, इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन 0 होगा। यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 से 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूछा क्या गया, पूछा ये गया है, इसको उस प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं n माइनस एम टाइम्स 0 to 1 ऑफ एफ एक्स डी एक्स। m और m इंटीजर है ना, m इंटू 1 n इंटू 1। स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने एम टी एन टी, इस टाइप से। इसकी वैल्यू कितनी थी 0, तो n माइनस एम इंटू 0, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट अपने पास लेबनीज रूल, न्यूटन्स लेबनीज रूल बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत यूज होता है इसका। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी का कोई फंक्शन है और यू एक्स से वी एक्स तक उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये है फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने को बोला आपसे, फाइंड द डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन अगर बोला जाए आपसे, अगर इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है, तो वो बताना है अपने को क्या होगा। ये, ठीक है, अगर अब इसका डिफरेंशिएशन हमसे पूछा जाए तो क्या होगा, तो वो देखते हैं। तो एफ ऑफ वी एक्स इंटू वी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ यू एक्स इंटू यू डैश एक्स, इस टाइप से करेंगे। पहले लिमिट इसको फंक्शन को टी की जगह रिप्लेस करो, फिर टी का डिफरेंशिएशन करो, वी डैश एक्स यू एक्स को पुट करो, यू डैश का डिफरेंशिएशन करो। सिंपल सी भाषा में है ये बात, ठीक है। बाकी और कुछ घुमाने की, कुछ और करने की कोई नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है अपने को। इस टाइप का फंक्शन है और बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चंस बहुत वैरायटी में मिलते हैं, इसकी एप्लीकेशंस बहुत है। मतलब पहला क्वेश्चन है कि
y सिंपल सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब तक इंटीग्रेशन करना है 1/log t का। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/log ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 1/log एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, अगर x और y पॉजिटिव है तो हम इसको एक्स क्यूब को आगे लिख सकते हैं, वरना मोड x की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन log x, अगर x पॉजिटिव लेके चल रहा हूं, अगर x पॉजिटिव है तो, और x अपॉन log x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन log ऑफ x, ये इसका आंसर आ गया, वरना मोड x की फॉर्म में लिखना अगर नेगेटिव था तो उस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बेसिक से उसमें था कि sin x से 1 तक इंटीग्रेशन किसका, टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी का, टी स्क्वायर इंटू एफ ऑफ टी डी टी का इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स है, किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन एक्स के इक्वल है, एंड x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, फाइंड द f ऑफ 1 बाई रूट 3, f ऑफ 1 बाई रूट 3 की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो क्या कर सकते हैं, देखो 1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ 1 और फिर 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 0, कॉन्स्टेंट टर्म हो गई ना, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एफ ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोस एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म्स हो गई, ये घटा दी। ठीक है, एफ ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, कोई दिक्कत, कोस एक्स को कैंसिल कर दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई रूट 3 की वैल्यू पूछेगी, साइन की जगह 1 बाई रूट 3 पुट करना है अपने को, तो 1 अपॉन 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना, 3 आ जाएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप साथ के साथ देख सकते हैं, इजी सा क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप से आप हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है इसी में, let f belongs to all real to real be a differentiable function having f of 2 is equals to 6, differentiable function है, f of 2 is equals to 6, f dash 2 is equals to 1 by 48, then find limit of, देखो अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये, limit of x tending to 2 integration from 6 to f of x 40 क्यूब अपॉन x माइनस 2 टाइम्स ऑफ dt। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी अपने को क्या होगी, 6 टाइम्स 6 टू एफ ऑफ एक्स 40 क्यूब अपॉन एक्स माइनस 2। अब हम देखेंगे कि ये तो t की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसको पहली बात तो ऐसे लिखेंगे, 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स 4 इंटू टी क्यूब डी टी अपॉन एक्स माइनस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। अब f ऑफ 2 पे कितना बोल रहे हैं, ये तो लिमिट 2 पे एक्सटेंड हो जाएगा, f ऑफ 2 पे 6, तो बेसिकली 6 टू 6 की लिमिट कह रहा है, 6 टू 6 की लिमिट मतलब a टू a की लिमिट कितनी होगी, 0 के इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये 0 की फॉर्म बन रही है, और नीचे 2 बन रहा है, तो 0 2 माइनस 2 0, तो 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है। अब 0 बाई 0 की फॉर्म बन रही है तो हम क्या करते हैं, 0 बाई 0 की फॉर्म में, 0 बाई 0 की फॉर्म में हम लगाते हैं एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो वो लगा देंगे, या इसमें न्यूटन लेबनीज लग जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब इंटू एफ डैश एक्स, और माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका 0, कॉन्स्टेंट का तो 0 रखा करो, इसका डिफरेंशिएशन 1, सिंपल सी भाषा में सोल्व हो गया। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, तो 4 टाइम्स एफ ऑफ 2 का, यहाँ पे लिख देना भैया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 कैरी होगी यहाँ पे। ठीक है, 4 इंटू एफ ऑफ 2 का होल क्यूब इंटू एफ डैश ऑफ 2, 4 ऑफ एफ ऑफ 2 इक्वल है 6 के इक्वल, तो 4 इंटू 6 क्यूब, और एफ डैश 2 किसके इक्वल है, 1/48 के इक्वल, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 18 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है,
किसके इक्वल आ जाएगा? 18 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 0 to x e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन e रेज टू द पावर 2x स्क्वायर dx 0 to x टेंडिंग टू इंफिनिटी, सॉरी। इसके बारे में बताना है। अब देखो 0 से इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। इसके लिए क्या करते हैं, अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म हो या 0/0 की फॉर्म हो तो उसमें क्या अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे। तो इसका बेसिकली एल हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ये एज इट इज। बेसिकली इसको इंटीग्रेशन देखिए, कंफ्यूज मत होना, इनटू इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? e रेज टू द पावर x स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1, x को x स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे ना, और माइनस 0 मतलब e रेज टू द पावर 0 का स्क्वायर और इनटू डिफरेंशिएशन 0, इस टाइप से आ जाएगा बेसिकली। और ये बन जाएगा e रेज टू द पावर 2x स्क्वायर और इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस ये 0। ठीक, बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या? 2 आगे, ये एज इट इज ऐसे करते थे ना, f ऑफ x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2fx इंटू f डैश x। तो ये fx है, ये 2 है और ये f डैश x है। f डैश x एल हॉस्पिटल लगा देंगे इसमें, न्यूटन्स लेबनीज लगा देंगे उस चीज में। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स e रेज टू द पावर x स्क्वायर 0 to x e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। लिमिट कैरी होती रहेगी भैया, लिमिट तो कैरी होगी ही होगी। e रेज टू द पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, e रेज टू द पावर x स्क्वायर बच जाएगा। तो ये बन गया 2 टाइम्स 0 to x e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx अपॉन e रेज टू द पावर x स्क्वायर। अब देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म दे रहा है, एक बार और एल हॉस्पिटल लगा दो, तो 2 टाइम्स e रेज टू द पावर x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 0, तो ये माइनस 0 बन जाएगा, अपॉन e रेज टू द पावर x स्क्वायर और फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 2x के इक्वल आ जाएगा। f ऑफ x f ऑफ t इंटू एफ डैश ऑफ t, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, e रेज टू द पावर x स्क्वायर, e रेज टू द पावर x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x इसका आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0। सो 0 इज द राइट आंसर। यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिकली इसको करने का वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी इजी से क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इनमें और कुछ नहीं। 0 to y cos square t dt 0 to x square sin t upon t dt find dy by dx, find dy by dx किसके इक्वल होगा? अब भैया इस चीज में देखो, इस चीज के उसमें हम क्या करेंगे? dy by dx फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करो, cos स्क्वायर y इंटू dy by dx, क्योंकि वैसे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता था, अब ये नीचे कांस्टेंट 0, और यहाँ पे साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x हो जाएगा। तो dy by dx की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब एंगल के साथ एक्स स्क्वायर है, अपॉन कोस स्क्वायर y। ठीक है, तो इस चीज की इक्वल आ जाएगी, ये आपका आंसर है, सिंपल सी भाषा में। ठीक, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू 0 टू y dt अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 9t स्क्वायर, ठीक है, एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू वाई, फाइंड a।
ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को कि ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो ये x की टर्म्स में y का फंक्शन दिया, तो सबसे पहले dx अपॉन dy निकालो, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर और इंटू dy बाई dy विद रिस्पेक्ट टू वो, तो 1 और वो कॉन्स्टेंट 1 हो जाएगा, तो और माइनस कॉन्स्टेंट हम 0, तो यहां से dy बाई dx की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, वो क्या हो जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे, एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर इंटू 18y। ठीक है, इंटू 18y, 2 टाइम्स 9, तो 9y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर आ जाएगा, 9y अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल ये हो गया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया। अब यहां से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि भैया ये dx अपॉन dy के इक्वल है। यहां से क्या चीज रहेगी अपने पास कि हाँ इंटू y, और इसका डिफरेंशिएशन भी तो dy बाई डी एक्स बनेगा, 18y और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल है, ये हो जाएगा 9y रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर और इंटू dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, रूट ऑफ 1 प्लस 9y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 9y, a की वैल्यू कितनी हो गई यहां से 9 के इक्वल, कंपेयर करोगे तो। ठीक है, तो ये रह गया था अपने पास, इसको इजीली मतलब इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 1/8 टाइम, प्रूव दैट। क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन क्या है, मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू 1/8 ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, थोड़ा ऊपर चला जाएगा बोर्ड से, 1/8 साइन स्क्वायर एक्स साइन इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी प्लस 1/8 कोस स्क्वायर एक्स कोस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी। ठीक है, प्रूव दैट वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/2 is equation of straight line parallel to x-axis, is equation of straight line parallel to x-axis। ठीक है, also find equation, also find equation। also find equation, इक्वेशन भी आपको बतानी है क्या होगी। ठीक है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन है। मान लो ये पैरेलल टू, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब dy ये y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट के इक्वल आएगा और dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब तो यही होगा ना, तो इसका मतलब ये जो dy बाई dx है ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। निकाल लेते हैं, dy बाई dx क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स। अब देखो ये अंदर जाएगा एंगल, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो इसका मतलब साइन एक्स आ जाएगा, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन कितना बन जाएगा, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और माइनस 0 इसके लिए कांस्टेंट है, फिर प्लस कोस इनवर्स कोस ऑफ एक्स और फिर उसका डिफरेंशिएशन इनटू में 2 कोस एक्स और माइनस साइन एक्स। अब ये वाले टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई क्योंकि साइन साइन कैंसिल, तो यहां से पता चला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। आगे आ गया भैया, सिंपल सी बात। ठीक है, अब अपने से क्या पूछा गया, अब अपने से पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड इक्वेशन, इक्वेशन भी बतानी है हमें इसकी कि इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो चलो देखते हैं। इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले x बिलोंग्स टू 0 to π/2 है। इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो कांस्टेंट पे तो हमेशा, अब देखो
अब क्योंकि लाइन ये है यहाँ पे, अब ये सोचने वाली बात है कि लाइन ये है, y इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, तो x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो ये कॉन्स्टेंट की तरह बिहेव करेगा, मतलब सेम ही रिजल्ट तो आएगा अपने पास। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, x को π/4 के इक्वल पुट कर लेते हैं, तो y क्योंकि π/4 के लिए इजी रह जाएगा, ये लिमिट सेम आ जाएंगी इसकी और इसकी। फिर देखना क्या करेंगे, 1/8 π/4 मतलब 1/√2, 1/√2 का 2 साइन इनवर्स रूट टी डी टी प्लस 1/8 to 1/2 कोस इनवर्स रूट ऑफ टी डी टी। ठीक है, दोनों को बाहर निकाल दो, 1/8 से 1/2 साइन इनवर्स रूट टी प्लस कोस इनवर्स ऑफ रूट टी डी टी। साइन इनवर्स टी प्लस कोस इनवर्स रूट टी कितना होता है, π/2 के इक्वल होता है, तो ये 1/8 से 1/2 π/2 ऑफ डी टी के इक्वल आ जाएगा। π/2 बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन 1 बोले तो 1/2 माइनस 1/8, 8 8 में 2 गए 6, 6/8 दूनी 16, इसका एलसीएम। ठीक है, π/2, तो इसका मतलब जो हमने ये सोल्व किया वो y इज इक्वल टू π/2 वाली लाइन है, उसके इक्वल आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं, हम समझने के लिए हमारे लिए हम इसको इजीली ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट पोर्शन क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, f belongs to 0 to infinity, 0 to infinity, be a differentiable function satisfying, it is be a differentiable function satisfying x 0 to x 1 minus t f of t dt equals to 0 to x t into f of t dt। ठीक है, for all x belongs to real number, positive real number, and f of 1 is equals to 1, find f of x, f of x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये x है, f belongs to 0 to infinity, 0 to infinity be a differentiable function satisfying this। ठीक है, for all x belongs to real number, अब हमें बताना है f of x क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएबल फंक्शन बोल रखा है, तो यहां से इंटरमिली की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन तो 1, तो ये तो एज इट इज आ गया, प्लस अब x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 माइनस x f of x, उसका डिफरेंशिएशन 0, बस यहाँ पे x इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 0 to x 1 माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी एक्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एफ एक्स, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऑफ एफ एक्स की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से फंक्शन बन गया अपने पास, इनटू मतलब डिफरेंशिएट कर लिया यहां से। अब क्या करेंगे, ये आ गया अपने पास, यहां से अपने लिए ये हो जाता है कंफ्यूजिंग सा, क्या करें, इसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ये तो यहां से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस एफ स्क्वायर एफ डैश एक्स। अब यहां से देखना क्या कंडीशन हो रही है, डिफरेंशिएट किया 2 बार, सिंपल सी भाषा में अगर बात करो तो ये आ गया था, एफ एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लो, उधर ले जाओ, ये इधर ले आओ, एफ एक्स को कॉमन निकाला, 1 माइनस एक्स माइनस 2x एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म बन जाएगी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट, या इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बन जाएगा, देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका तो क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स है। ठीक है, और ये एक्स की पावर -2 + 1 -2 + 1 -3 log x, और प्लस log ऑफ c की टर्म्स में लिख लो, log ऑफ एफ एक्स, क्योंकि सब कुछ उसी टर्म्स में आ रहा है ना, तो -1 अपॉन एक्स
-3 log x और उसको लेके जाओगे तो उधर log ऑफ fx अपॉन c, इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इसमें कुछ बोला गया है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल बोला गया है, मतलब x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 1, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इसके लिए कर सकते हैं कि -1 अपॉन 1 या -1 या -0 log ऑफ 1 अपॉन c, ठीक है। तो इसका मतलब log ऑफ c किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। कहने का सिंपल सा बेसिक मतलब है ये। इसका मतलब c इज इक्वल टू e के इक्वल आ गया, c किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल आ गया। तो यहाँ से फंक्शन डिफाइन हो गया अपने पास अपना, ठीक है। अपना सारा का सारा फंक्शन हमें यहाँ से डिफाइंड हो गया, इसको नोट करते रहना साथ के साथ में। तो वो अपने पास मिला -1 अपॉन एक्स -3 log x log ऑफ fx अपॉन e। इसको इस साइड ले जाओ, -1 अपॉन एक्स log ऑफ fx अपॉन e प्लस log ऑफ x क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस log ऑफ x क्यूब। तो log ऑफ fx इंटू एक्स क्यूब अपॉन e -1 अपॉन एक्स, e रेज टू द पावर -1 अपॉन x इंटू e अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ x। e रेज टू द पावर 1 - 1 बाई एक्स अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू f ऑफ x के इक्वल आ गया। तो यहां से हम इसको जज कर सकते हैं, यहां से इसके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अभी हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसकी आज देखते हैं, आज शाम को क्लास लेते हैं इसकी डाउट क्लास, और फिर बाद में बाकी लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे।